आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी कब है, इसकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, वो कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए अन्यथा आपको बहुत नुकसान हो सकता है, वो नियम जिनके अनुसार आपको इस एकादशी का पारण करना चाहिए, पारण का समय क्या रहेगा, पारण की विधि क्या रहेगी, भोग क्या लगाना चाहिए भगवान श्री हरि को, और एक वो उपाय जिसको आप इस एकादशी पर अगर करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा सदा के लिए वास होगा। और अगर घर में कोई आर्थिक परेशानी चल रही है, किसी की नौकरी या व्यापार में कोई परेशानी चल रही है, तो इस उपाय को करने से वो परेशानियां दूर होंगी और घर में अवश्य ही आपके आर्थिक रूप से खुशहाली आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्योंकि आपका जो चैनल है देवभूमि, ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जिसमें आचार्य द्वारा बताई गई सारी बातें आपको जो होती हैं वो शास्त्रों पर आधारित होती हैं, पंचांग पर आधारित होती हैं, जो हमारे देव ग्रंथ हैं उनके ऊपर ही आधारित होती हैं। कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बोली जाती है, कोई भी बात कहीं गूगल से नहीं ली जाती है। तो इसीलिए जो भी बातें होती हैं वो हमारे धर्म और आचरण अनुसार ही होती हैं। इसीलिए आपको सही और सटीक जानकारी हम अपने वीडियोस में समय समय पर देते आए हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ में जो बेल आइकन का निशान है, एक बेल का निशान होता है राइट साइड में, उसको प्रेस करें ताकि आपको हमारे जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि चैनल पर सिर्फ धार्मिक जानकारी प्रस्तुत की जाती है या वो सामाजिक जानकारी प्रस्तुत की जाती है जो कि हमारे समाज के जागरण के लिए या आपके दैनिक कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं सहायक होती हैं। इसीलिए जो वीडियोज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे सारे के सारे ही। कई बार क्या होता है कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता एकादशी कब निकल गई, कि अमावस्या कब आ गई और पूर्णमासी कब आ गई या कौन सा व्रत कब निकल गया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही कोई त्योहार आने वाला होगा हमारा वीडियो अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएगा और आप उसको देख के उसके अनुसार अपना व्रत और त्योहार मना पाएंगे। कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। ऐसा करने से आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह एकादशी का व्रत या पूजन करेंगे या कथा सुनेंगे, वह इच्छा आपकी अवश्य ही पूरी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि। आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। हम जो भी आपके सवाल होंगे उनके तुरंत जवाब देने का प्रयास सदा करते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं कि जो आने वाली एकादशी है उसका नाम क्या है। देखिए, आने वाला महीना है जुलाई। अभी निर्जला एकादशी गई है, उसके बाद जो आने वाली एकादशी है, जुलाई में 2 एकादशी आएंगी। एक जो एकादशी होगी वो होगी योगिनी एकादशी, और उसके बाद जो एकादशी आएगी उसको कहेंगे हम देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी जो होती है इस पर देव सो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है, मना होता है, नहीं किया जाता है। तो देवशयनी एकादशी भी आने वाले महीने अर्थात जुलाई में है। तो जुलाई की पहली एकादशी कब होगी? और अगर हम हिंदी महीनों के हिसाब से बात करें तो अभी महीना स्टार्ट हुआ है, जो आरंभ हुआ है वो है आषाढ़ का। साढ़ का महीना जिसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। तो साढ़ के महीने की पहली एकादशी, देखिए प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। जब महीना स्टार्ट होता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है, उसके बाद जो दूसरा पक्ष होता है वो होता है शुक्ल पक्ष, जो अमावस्या के बाद प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। तो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। ये एकादशी का जो व्रत और पूजन है यह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। अगर आप इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में सदा लक्ष्मी विराजमान रहती है, धन के भंडार भरे रहते हैं। तो एकादशी कब है ये आपको बताएं उससे पहले आइए जान लेते हैं कि जो योगिनी एकादशी है उसकी पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। एकादशी का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद आप जो पूजा स्थल है आपका वहां पे बैठ जाएं आसन लगा के, और भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके मंदिर में है, पूजा स्थल में है तो उत्तम है। अगर नहीं है तो एक चौकी लीजिए, चौकी पर एक पीला वस्त्र अगर आपके पास है तो वह बिछाइए और उसके ऊपर एक पुष्प रखिए। उनको भगवान को आसन देने के लिए, भगवान श्री हरि को आसन देने के लिए पुष्प रखेंगे। पुष्प के ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। अब सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान आप अगर तस्वीर है तो सांकेतिक स्नान कराइए। किसी एक लोटे में या ग्लास में जल लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान को सीधे हाथ से थोड़े छींटे दीजिए। छींटे दे के साफ वस्त्र से उन्हें पोंछ दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसको अभिषेक कराया जा सकता है तो वह उत्तम है, क्योंकि अगर आप अभिषेक कराते हैं भगवान श्री हरि को योगिनी एकादशी पर तो इससे अवश्य ही आपकी जो इच्छा है वह पूरी होती है। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अभिषेक किस प्रकार से कराना है? आप पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही,
घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाइए। मिला के सबसे पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करेंगे। स्नान कराने के बाद किसी स्वच्छ वस्त्र से उन्हें पोंछिए। पोंछने के बाद रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। पुष्पों की अगर माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, जो हम कलावा धागा बांधते हैं, मौली बांधते हैं हाथ पे, उसका एक टुकड़ा तोड़िए, वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। अगर हो सके तो एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची आदि रख के एक पान का बीड़ा बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। अब हम व्रत करने का, पूजा करने का संकल्प करते हैं। सीधे हाथ में जल लीजिए और दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए। दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान, जिस स्थान पर बैठ के आप वह संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह वार बोलिए। एकादशायाम पुण्यतिथियो, प्रभु आज के दिन में मैं योगिनी एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। जिस किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रही हैं वह उद्देश्य दोहराएं और प्रभु से निवेदन करेंगे, प्रभु यह संकल्प स्वीकार करें, हम इसको अच्छे से कर पाएं, इतना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, और संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 माला का जाप कीजिए, अर्थात 108 बार जाप कीजिए। अगर जाप करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आप एकादशी की जो कथा है, महात्म्य है, उसको अवश्य पढ़ें और सुनें। अगर आपके पास कथा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुन सकते हैं। हम प्रत्येक एकादशी की कथा अपने चैनल पर लाइव भी सुनाते हैं और वीडियो भी अपलोड करते हैं, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। कथा करने के बाद, कथा सुनने के बाद आप प्रभु की आरती कीजिए। भोग लगाने के लिए फल लाइए और फल से भगवान को भोग लगाइए। भोग के समय ध्यान रखें कि उसमें तुलसी का पत्ता, तुलसी पत्र होना आवश्यक है, और तुलसी के पत्ते को तोड़ने का नियम है कि एकादशी वाले दिन आप तुलसी माता को हाथ नहीं लगाएंगे। इसीलिए तुलसी का पत्ता 1 दिन पहले ही उतार के रख लें, अर्थात दशमी तिथि को तुलसी को हाथ लगा सकते हैं तो आप दशमी को ही तुलसी उतार के रख लीजिए। आपने अगर नहीं उतारी है, नहीं तोड़ के रखा है, तो आप नज़दीकी मंदिर जाइए, वहाँ पंडित जी ने उतार के रखी होगी, वहाँ से ले आइए या किसी पड़ोसी से आप ले सकते हैं। पर तुलसी माता को हाथ एकादशी वाले दिन तो आप नहीं लगाएंगे और बिना तुलसी पत्ते के आप भोग नहीं लगाएंगे। भगवान श्री हरि को भोग लगा के भगवान को नमस्कार कीजिए, बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिए और पूरा दिन अपना मन क्रम वचन के अनुसार शुद्ध रहिए। नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव, द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। आप पूरे दिन अन्न व नमक ग्रहण नहीं करेंगे। आप शाम के समय फल आहार कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन होगा और पारण का जो नियम है वो है कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए, सूर्य उदय के बाद किया जाना चाहिए। और सूर्य उदय के बाद के अलावा एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि द्वादशी तिथि आरंभ होने के बाद पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाना चाहिए। इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। अगर कभी आप पारण का मुहूर्त भूल भी जाएं कि मुहूर्त कब है, शुभ समय कब है, तो सिर्फ इतना देखिए कि क्या द्वादशी तिथि है सूर्योदय के बाद, और द्वादशी तिथि को निकले हुए कितना समय हुआ है। अगर 5 घंटे से कम हुआ है तो अभी आप पारण नहीं करेंगे, लेकिन अगर 5 घंटे से अधिक समय हो गया है तो आप पारण कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर आपको पारण का शुभ समय भी प्रत्येक एकादशी का बताते हैं। आगे आपको समय बताया जाएगा और बताया जाएगा कि एकादशी कब है। देखिए, एकादशी की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि पारण की विधि क्या होगी और पारण आपको क्या खा के करना चाहिए, भोग आपको श्री हरि को किस चीज़ का लगाना चाहिए। उससे पहले जानते हैं कि आपको एकादशी जो है वो कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और जिसको कहते हैं हम योगिनी एकादशी, तो एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 1 जुलाई को सुबह 10:27 पर और इस तिथि का समापन होगा 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि सूर्य उदय के अनुसार एकादशी का होना अच्छा होता है और वो भी अगर द्वादशी युक्ता हो तो वह श्रेष्ठ होता है। अब 1 तारीख को तो सूर्य के मुख से एकादशी है नहीं, 2 जुलाई को सूर्य के मुख से एकादशी है, तो आप व्रत करेंगे 2 जुलाई को और इसका पारण करेंगे 3 जुलाई को। अब बात करते हैं कि आप पारण किस प्रकार से करेंगे। पारण के लिए आपको 3 जुलाई को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद आपने जहाँ पूजा की थी वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए, भगवान को स्नान कराइए, स्नान करा के पुनः उन्हें रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई थी तो पुनः दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद आप प्रभु को वस्त्र के रूप में काला धागा अर्पित कीजिए और भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान को नमस्कार करते हुए अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में क्या बनाना है, देखिए,
एकादशी वाले दिन जो व्रत है उस दिन आपका चावल खाना वर्जित होता है, उस दिन किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन द्वादशी को चावल का भोग श्री हरि विष्णु को लगता है। चावल में भी आप विशेष रूप से पीले चावल बना सकते हैं। आप घी, बूरा और चावल भगवान को भोग में लगा सकते हैं, या आप खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, या फलों का भोग लगा सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से जो है भोग लगाया जाता है, परंतु मुख्य रूप से पीले चावल का भोग भगवान श्री हरि को लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। साथ में इस दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी है। माता लक्ष्मी को इस दिन आपको एक सुपारी अर्पित करनी है और माता से निवेदन करना है जो आपको परेशानी, आर्थिक परेशानी जीवन में चल रही है उसके निमित्त। माता लक्ष्मी को अगर आप इस दिन सुपारी अर्पित करते हैं और माता का पूजन करते हैं भगवान विष्णु के साथ साथ, तो अवश्य ही जो आपकी आर्थिक परेशानी है वो योगिनी एकादशी के बाद समाप्त हो जाएगी। तो आप भोग लगाएंगे भगवान को और उसके बाद करेंगे पुष्पांजलि, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सीधे हाथ में पुष्प ले लीजिए, पुष्प लेके और भगवान श्रीहरि से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो योगिनी एकादशी का व्रत पूजन किया था, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ नहीं आता, जैसी बन पड़ी है वैसी पूजा सेवा हमने आपकी की है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें। और इसके निमित्त आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि तन बंधन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्त्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणम परमेश्वरः। ये पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। पारण वाले दिन आप किसी ब्राह्मण को अगर निमंत्रण देते हैं और उनको भोजन कराते हैं और दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं तो यह उत्तम होता है। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण जो नजदीक में ब्राह्मण हो उसके घर जाके या मंदिर में जाके आपको दूध, केले या बिस्किट आदि के साथ दक्षिणा दान में देनी चाहिए। यह भी आपके पारण के साथ साथ अति फलदायी रहेगा। तो ये आप करेंगे, इस प्रकार से व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, पारण करेंगे, अवश्य ही भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जो व्रत है वह सफल होगा। अब बात करते हैं पारण की कि आप पारण कब करेंगे। देखिए, 3 जुलाई को सुबह 5:27 से लेके 7:11 तक का जो समय है ये पारण के लिए शुभ है। इस समय में अपने आप व्रत का आप पारण कीजिए। ये जानकारी थी एकादशी के बारे में कि एकादशी कब है, किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अच्छी जानकारी जितनी अधिक लोगों तक पहुंचती है वह अच्छा होता है। दिन भर में बहुत सारे वीडियो हम